पहले ही बोल दिया था शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आप ये वीडियो दिखाई दे रही है, कच्चल मित्तल ने आज ऐसी बात बोल दी है कि आपके कान रोटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या बात बोली है। उन्होंने बोला प्रॉफिट भजेंद्र सिंह के लिए ऐसी बात बोल दी है उनको, और उनकी मिनिस्ट्री के लिए कुछ ऐसी बात बोल दी, उनके लिए बोल दी है कि आप इस बात देखकर, इस वीडियो को देखकर आप खुद हैरान होने वाले हो कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। पहले इस वीडियो को पूरे देख लिए, फिर हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर अपनी ज़िंदगी में कैसे चंगाई देते हैं। आप पहले इस वीडियो को पूरे देख लिए। पहले इस वीडियो को सुन के आप हैरान हो जाओगे कि सचमुच ऐसा कैसे हो सकता है। भजेंद्र सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। और जब हम रास्ते में थे और कुछ लोगों के फ़ोन हमें आए, क्या ऐसे करके, तो एक ही बात, परमेश्वर की दया। और पूरे रास्ते हमें बहुत ही पेन हमने महसूस किया, और हमें प्रभु ऐसा कोई मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और पोस्टल जी और हम लोग, सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लगता कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और मैं हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज, ऐसा लग रहा कोई अपना सा है, कोई अपना है हाथ में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं है। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरे आंखों के सामने, हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए। और प्रभु ने बहुत सारी चीजें हृदय में डाली, क्योंकि जब हम, अंत का समय है और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और जाना, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला, कच्चल मित्तल प्रभु की दासी ने बोला कि प्रॉफिट भजेंद्र सिंह के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, शैतान बड़ी युक्ति लगा रहा है उनको गिराने के लिए, उनकी मिनिस्ट्री बर्बाद करने के लिए, उनके लोगों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन शैतान बहुत चालू है। हालेलुया। शैतान बहुत चालू है, और इस बात का फ़ायदा शैतान उठा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि प्रभु के दासी ने बोला है, आपको सच्चाई आपको सामने है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि परमेश्वर अपने दासों को हमेशा संभालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को संभालते हैं और अपने दासों को चंगाई देते हैं, ब्लेस करते हैं, उनकी कलीसिया को संभालते हैं, उनके लोगों को संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ अपने दासों के ऊपर होता है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके कभी भी बाइबल से आपने वचन सुना होगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होगा, अर्थ भी पता होगा लेकिन आपने सुना कर दिया होगा। आज मैं वो वचन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 10 की 10वें अध्याय में लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता है। हालेलुया। चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता है। मैं प्रियजनों, मैं आपको बता, क्योंकि चोर जो है, जैसे कि यीशु मसीह, वो चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोर हमेशा, आपको कभी देख लेना, कितना भी बड़ा, ये ना समझना कि वो संसार की बात कर रहा है, परमेश्वर संसार के लोगों की बात कर रहा है, वो तो परमेश्वर का भी चोर है। हालेलुया। इंसान परमेश्वर का चोर है। बाइबल कहती है कि
इंसान क्यों परमेश्वर का चोर है? क्योंकि वो दशवांश को चुराते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं, वो शैतान के लिए देते हैं। हालेलुया। आप देखना ध्यान से, लोगों को देखो, वो परमेश्वर के लिए नहीं देखते, नहीं दशवांश को निकालते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर बीमारी क्यों आई, लाचारी क्यों आई, दुख क्यों हुआ, हमें बदनाम क्यों मिली। लेकिन आपकी गलती होती है ये। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ प्रिजनों, जैसे कि आप जानते हो कि चोर हमेशा यीशु मसीह ने उसके लिए बोला है जो हमेशा उसका बैरी था। हालेलुया। इंसान का बैरी था लेकिन परमेश्वर का बैरी था, उसका नाम है शैतान। हालेलुया। उसका नाम क्या है? शैतान। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, शैतान बड़ा चालू होता है, शैतान बहुत खतरनाक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए खतरनाक नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया। अब ध्यान से पढ़ना, कहते हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है। अब ध्यान से पढ़ना, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को जानता था उस समय, और शैतान भी जानता था। इसलिए जब आप ध्यान से पढ़ना तो लिखा उसके वचन में कि जब 40 दिन के फास्टिंग के बाद लास्ट दिन था 40वां, तो शैतान उनके पास आया परखने के लिए और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तो वो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, क्योंकि अब्राहम में जब पुराने नियम पढ़ोगे तो ये लिखा है। और तो यीशु मसीह ने बोला कि ये भी लिखा है, शैतान ये भी लिखा है कि परमेश्वर की अपने परीक्षा ना ले। हालेलुया। कि परमेश्वर अब्राहम ऐसे पत्थरों को भी अब्राहम पैदा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है। उसने परमेश्वर के जब वचन से उठा के बात करी शैतान ने। और आपको पता है शैतान दो-धारी तलवार भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं दो-धारी तलवार परमेश्वर, लेकिन नहीं, शैतान में दो-धारी तलवार है। वो नाश की है, विनाश की है। आपको धन दे सकता है, आपको वो लालच दे सकता है, आपको संपत्ति दे सकता है। परमेश्वर दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, लेकिन वो शैतान हमेशा आपको दो-धारी तलवार की तरह तेज़ी से आपको लालच भी दे सकता है, लेकिन आपको सावधान होना है। हालेलुया। जैसे ही आप सावधान होगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि शैतान जानता है वचन को, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लिखा है, शैतान ने कहा तू इस पहाड़ से कूद जाए, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तेरे विषय में आज्ञा देंगे, स्वर्गदूत तुझे हाथों उठा लेंगे, तेरे पाँव पत्थर खींचने लगेगी। ये वचन भविष्य संहिता 91 लिखा है। ये वचन ध्यान से पढ़ना, ये लिखा है उसकी 6 आयत में लिखा है, 91 का 6 आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे दूतों को आगे देगा कि तेरे पत्थर से ठेस लगेगी, तुझे हाथों उठा लेंगे। ऐसा ही शैतान ने बोला है। तो परमेश्वर ने क्या बोला वहाँ पर? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, क्योंकि लिखा है ये भी, परमेश्वर की परीक्षा ना, अपने प्रभु की परीक्षा ना ले। हालेलुया। क्योंकि और शैतान ने ये बोला कि तू मुझे दंडवत कर, तू मुझे प्रणाम कर, तो मैं सारे बेवकूफ़ दे दूंगा। लेकिन उसको क्या पता, यीशु मसीह को बेवकूफ़ तो पहले से ही परमेश्वर ने खुद बनाया है, तो खुद के लिए उसको क्या पता। हालेलुया। खुद सोचो, एक कह रहा है मैं तुझे ये दे दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, किसी को उपासना मत करना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला है तुम परमेश्वर को दंडवत करो। हालेलुया। स्वर्गदूतों को भी दंडवत मत करो, लेकिन केवल परमेश्वर को। आज हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने वचन से हमें जो शिक्षाएं दी हैं, हम उसका पालन करने के लिए उठाते और शैतान भाग जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। वचन ही है जो आपको उभारता है, वचन ही है आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वचन ही है आपको संकटों के दिन से निकालता है, वचन ही है आपके जीवन में। हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि आप इस वीडियो को सुने, शैतान नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, शैतान नहीं चाहता इन चीज़ों को। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आज्ञा में लाते हैं, कैसे दंडवत करते हैं परमेश्वर को, आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर अधीर रहना है, परमेश्वर प्रार्थना करनी है। जैसे कि पास्टर कंचन मितन जी ने बोला है कि शैतान प्रॉपर वीरेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री पर, शैतान उनके फैमिली पर अटैक कर रहा है बार बार, किसी न किसी गलती पर। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, क्या सब लोग उनके पीछे पड़े हैं कि कैसे भी गलती निकले और हम वायरल कर दें यूट्यूब पर। और आपको पता है कि ख़राब चीज़ें, किसी को बदनाम करने की चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दें। इसलिए हम
उनके अधीन रहना है, हमेशा परमेश्वर की रिक्वेस्ट करनी है, परमेश्वर के हर एक शब्द को, दासों को जो उनके आत्मा से परमेश्वर बनता है, उनकी हर एक बातों को आपको गौर करना है, हर एक बात पर उनके ख्याल करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी से गलत गाली नहीं देनी है हमें। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा क्या कर रहा है, सब परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब जो गलत वचन गलत सुनाते हैं तो उस वचन को जरूर बोले कि भाई ऐसा नहीं, ये वचन इस आधार से है, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन का उल्टा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन में लिखा है कि सेतमें दो तो तुम्हें भी सेतमें दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये हमारा प्रूफ है इस बात से कि परमेश्वर से अनॉइंटिंग बेचनी जाती है, परमेश्वर का अभिषेक बेचा नहीं जा सकता, परंतु ले तो सकते हैं लेकिन बेचा नहीं जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जिस पे अनुग्रह चाहे उस पर अनॉइंटिंग देते हैं, जिस पे अनुग्रह करते हैं उनको अपनी पावर देते हैं। जिस प्रकार बाइबल कहती है मूसा ने पाप कर दिया था, एक इंसान को मारकर, उसकी अनॉइंटिंग नहीं थी। उस समय एक आम इंसान था, जब परमेश्वर ने उस पर और दृष्टि करी, वो प्रार्थना नहीं करता था, उस समय कुछ भी नहीं करता था, केवल परमेश्वर को जानता था। वो सोचता मैं ये एक इब्री हूँ और मेरे लोग यहाँ पर मिस्र देश में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा वो भाग गया, उसने पाप कर दिया। लेकिन उसके बाद 40 साल बिताए बाहर जाके, पहाड़ी पर जाके परदेसी होकर। तो वहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि की और फिर शैतान के किंगडम को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने उसे बातें की और कहा आज से मैं तुझे पावर देता हूँ, आज से वो लाठी देता हूँ, आज से सारी तेरे मुँह के अंगीकार को जो तू कहेगा वैसा हो जाएगा, उंगली दिखाएगा उंगली से हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अनॉइंटिंग फ्री में उसको दी। उस समय उसने मेहनत नहीं करी, उस समय उसने इतनी प्रार्थना नहीं करी। लेकिन आज के लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बिना मेहनत के दे देते, लेकिन परमेश्वर मेहनत देते मन से। अगर आपका मन सच्चा होगा, आपकी आत्मा सच्ची होंगी, तो परमेश्वर बिना मांगे आपके पास आएंगी ये चीज़ें। विश्वास से आप कह दोगे ना पार से कि पार हट जा तो हट जाएगा, आप कहोगे ना दुष्ट टाइम में निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि विश्वास आपका जाता है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि इसका विश्वास ऐसा था कि लोग देख कर हैरान हो गए थे। हालेलुया। अब आपको समझना कि कौन सही कौन नहीं। परमेश्वर आपको आशीष। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।